Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया था वो आपको क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। व्हाट बेसिकली द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है ना। हम रैंडम वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, तो रैंडम वेरिएबल्स में नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पहला पॉइंट हमारा क्या बताता है, आइडिया टू राइट द प्रोबेबिलिटी फॉर अवर रैंडम वेरिएबल। पहला क्या देता है, ये आइडिया देता है फॉर राइटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अवर रैंडम वेरिएबल। किसी भी रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी को लिखने के लिए आइडिया देता है। नेक्स्ट क्या है, अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन मैप्स द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या करता है, मैपिंग करता है, किसकी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स की मैपिंग करता है ऑफ एक्स अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस, है ना, जो पी ऑफ एक्स रहता है, ऑफ एक्स अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस। जो अकरेंस हमारी होती है उसके रिस्पेक्टिव में जो हमारी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल वैल्यूज होता है उसकी मैपिंग करता है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स इज अ नंबर फ्रॉम 0 टू 0.1। पी ऑफ एक्स क्या है, एक नंबर है, वो कहाँ, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू 1.0 तक। लास्ट पॉइंट है, द एरिया अंडर प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज ऑलवेज 1। जो एरिया होता है हमेशा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, वो क्या होता है, ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात कर ली। नेक्स्ट आ जाता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। डेंसिटी था, अब मास आ जाता है। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को डिस्क्राइब करता है। ये क्या कर रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल को कर रहा था, ये क्या कर रहा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को कर रहा है। डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अगर मास की बात करेंगे तब, और डेंसिटी की बात करेंगे तो सिर्फ रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट आ जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीडीएफ भी बोलते हैं। ये क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कौन सा कर रहा है, ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। डेंसिटी फंक्शन किसको कर रहा है, रैंडम वेरिएबल को कर रहा है। ये किसको कर रहा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को कर रहा है। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसको कर रहा है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना। जो रेंज वो रहेगी वो क्या होगा, हमारा कंटिन्यूअस रहेगा। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे, है ना। x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ, कब होगा हमारा x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, द सेट ऑफ x ऑफ वैल्यूज रैंडम वेरिएबल कैपिटल x, ठीक है, ये स्मॉल x है, द सेट ऑफ x ऑफ वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल x इज फाइनाइट और काउंटेबल। जब ये फाइनाइट होगी और काउंटेबल होगी तभी रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट आ जाता है द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ कैपिटल X इज अ सेट ऑफ प्रोबेबिलिटी वैल्यूज Pi असाइन टू ईच ऑफ द वैल्यूज ऑफ xi। Pi रहेगा और असाइन किसको करेगा, x ऑफ i को करेगा। ये चीज अब आगे क्लियर होगी आपकी। f ऑफ x ऑफ i इज इक्वल टू p, कैपिटल X इज इक्वल टू x ऑफ i, कॉमा p और x हमारा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा और लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, है ना। उसी से हमारा जो f ऑफ x होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसी से हमारा f ऑफ x क्या होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। यानी p ऑफ x हमारा लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। सिग्मा p ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा p ब्रैकेट में कैपिटल X, ये आपका क्या है, स्मॉल x है, ये कैपिटल X है, इज इक्वल टू वो क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। दैट इज सम ऑफ f ऑफ x ओवर इंटायर सैंपल स्पेस विल ऑलवेज 1। जो सम रहेगा हमारा f ऑफ x पूरा इंटायर सैंपल स्पेस का, वो क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हमें क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन भी करना है और एक एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।